कानपुर के प्रेम नगर चौराहा चमनगंज में जूता फैक्ट्री में हुआ दर्दनाक हादसा। मोहम्मद दानिश के परिवार का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही से हुआ इतना बड़ा हादसा। चमनगंज स्थित बहुमंजिला इमारत में लगी आग की चपेट में आने से 5 लोगों की हुई मौत। परिवार के लोगों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के द्वारा यदि पहले काम किया गया होता तो आज परिवार उनके साथ होता। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में लंबी सीढ़ी न होने के कारण व पाइप का नोजल न होने की वजह से पूरी तरह से पानी नहीं भेजा गया, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। परिवार के लोगों ने पूर्णतः दोष फायर ब्रिगेड व उनके कर्मचारियों पर लगाया है आरोप और उन पर कार्रवाई की है मांग। किस टाइम की ये मतलब ये आग जो लगी किस टाइम का ये वाकया है? मुझे तो पता चला कि कल करीब 8:30 बजे के बाद में चमनगंज के प्रेम नगर में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के माता पिता समेत 3 बच्चियों की दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली मौत हो गई। 5 मंजिला मकान था, 4थे फ्लोर पर परिवार रहता था। ऐसी घड़ी में प्रशासन आया, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। यहाँ के लोगों ने, हमारे भाई जो मिफ्ताहुल हक जो इनके भांजे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों ने जिस टाइम पे फायर ब्रिगेड आया है और आने के बाद जो दमकल की गाड़ियाँ थी उन्होंने पानी डाला है। नोज़ल भी अगर दूसरे को चेंज करना पड़ा तो उन्होंने नोज़ल नहीं दिया। और आप समझ सकते हैं जब कोई एक फैमिली अगर कहीं फंसी हुई थी, ऐसे टाइम पर उम्मीद होती कि फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था ही नहीं। जब कोई व्यवस्था ही नहीं तो पब्लिक, उससे ज़्यादा तो बेरोजगार पब्लिक थी। आधा इंची के पाइप से भी लोगों ने मदद करी, लेकिन ये जो आई थी फायर ब्रिगेड की टीम, इसने किसी तरह की कोई मदद नहीं करी और नीचे तो रह करके यहाँ तो पानी डालने का काम कर रहा था। वो कोई एक बड़ी क्रेन होनी चाहिए थी। हो सकता है उनकी कोशिश से किसी की जान बच जाती, लेकिन अफसोस ये किसी तरह से कोई भी मदद नहीं कर पाए और ये 2-4 गाड़ियाँ लेकर के आए, लेकिन इनके पास नोजल भी नहीं हुआ और दुखद की ये परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। इससे ज़्यादा सरकार की नाकामी और ये व्यवस्था फायर ब्रिगेड की दर्शाती है कि ताकि आने वाले समय में किसी के साथ कोई परेशानी ना हो, अभी ये अपनी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त कर लें, बस यही हम कहना चाहते हैं। सुनने में आ रहा कि फायर ब्रिगेड टाइम से आई थी और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिया था, तो उस आदेश के अनुसार कुछ गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया होगा कि वो जाएं मदद करें, लेकिन मदद करने वाले के पास क्या व्यवस्था है? दमकल आ रही है, फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है। बता रहे हैं हमारे मिफ्ताहुल हक भाई कि एक नोज़ल मांगने पर दूसरी कंपनी नोज़ल नहीं दे रही, आप सोचिए। और लोग अपने घरों से समरसेबल चला करके बुझा रहे हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पर जो है प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ लोग अपने समरसेबल जेट पंप चला करके जो है पानी तो बुझा रहे थे। गाड़ियाँ आई लेकिन व्यवस्था ही नहीं है दमकल की। फायर ब्रिगेड बिल्कुल बेकार रही। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि परिवार की इतनी दर्दनाक मौत हो गई और लिखा पढ़ी में तो दमकल आ गई, लेकिन दमकल ने आकर के किया क्या? फायर ब्रिगेड के पास तो नोजल भी एक काम नहीं कर रहा था। ये सब कमियाँ हैं। हम चाहते हैं इन कमियों को जो है सही करें। कुल मिला के जो नाकामी रही है वो फायर ब्रिगेड के लोगों की वजह से ही ये इतना बड़ा दुर्घटना हुई है। नहीं देखिए, घटना ये हुई, आग लगी, डिपार्टमेंट ये बनाया जाता है, सरकार की तरफ से आदेश किया जाता है कि फायर ब्रिगेड आए और वहाँ उनकी मदद करे, लेकिन फायर ब्रिगेड जब आए तो मदद करने आए साहब, उनका तो नोजल नहीं काम कर रहा था। एक आदमी, एक मशीन जब आई, एक गाड़ी, उसने अपना प्रेशर यहाँ से नीचे दिया। कोई लिफ्ट वाली मशीन नहीं थी, शायद वो ऊपर होती, जा करके लोगों की मदद करी जा सकती थी। आप नीचे तो 5-4 मंजिला इमारत में पानी डाल रहे हैं, विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो विंडो तो पानी कहाँ चला जाएगा? और जब वहाँ उनके परिवार में इशरत भाई ने उनसे कहा कि नोज़ल दे दीजिए, एक दूसरी गाड़ी का नोज़ल काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने नोज़ल नहीं दिया। आप ये सोचिए, ये डिपार्टमेंट की नाकामी है। और NDRF की टीम लखनऊ से यहाँ पर आई लिखा पढ़ी में, लेकिन मुख्यमंत्री ने आदेश किया, लेकिन ये विभाग पहले अपनी व्यवस्था सही करे ताकि आने वाले समय में किसी के साथ और ऐसा हादसा ना हो, उसकी मदद की जा सके। इशरत भाई, जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने क्या ढील दी, क्या लापरवाही की? इसके शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उसके बाद आग जो है बहुत तेज फैल गई। लाइट आ रही थी, बाद में लाइट कट हुई है। और प्रशासन या फायर ब्रिगेड के लिए हम कहेंगे कि उनका
इंतज़ाम सही नहीं था, उन्होंने सही वर्क नहीं करा है। हम लोग खुद अपना पानी डालते रहे, हम लोग दीवारें तोड़े हैं। इस तरीके से सब मामला रहा कि आगे हम ये कहना चाहेंगे योगी जी से, हमारे मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने संज्ञान में ये मामले को लिया है, प्रशासन को भेजा, हमारी महापौर जी आई थी और उन्होंने संज्ञान में लिया। योगी जी से हम निवेदन करेंगे, योगी जी आगे ऐसा ना हो कि कोई वर्क काम नहीं करता, नोजल काम नहीं कर रहा था, पाइप में पूरे छेद थे। इस तरीके का हादसा हुआ कि आइंदा आगे हादसा ना हो, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शरद भाई, ये पाँच जो है एक दुर्घटना हुई है 5 लोगों की, इस पर प्रशासन क्या चुप्पी साधे हुए? प्रशासन तो अपना आया, तो प्रशासन तो था ही, रात में लगे रहे सब प्रशासन। तो प्रशासन की तो कोई बात नहीं कहेंगे, हमें तो फिर फायर ब्रिगेड हमने देखा, फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग खुद पाइप लेके दौड़ रहे थे, हम लोग सीढ़ी खुद लेके दौड़ रहे थे, सब खड़े थे। सुनने में आ रहा कि सीढ़ी तक ऊपर नहीं जा पा रही थी। सीढ़ी हम लोग लेके गए हैं, हम लोग सब लोग पकड़ के लेके ऊपर दिए सीढ़ी। तो मतलब जो इतने अच्छे वादे किए गए हैं, तो वो सब वादे सब खोखला हैं। सब खोखला वादे, हवाई वादे हैं। अगर ये चीज़ अगर प्रशासन फायर ब्रिगेड वाले सही होते तो आज शायद ये हम लोग के बीच में होते, शायद इतना बड़ा ना होता। चलिए, हम भी अनुरोध करें प्रशासन के कि इस तरीके से ढील ना हो कि दोबारा जो है किसी को इस तरीके से हाँ परेशानी होगी।